जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस वक्त टर्की इस्तांबुल में हूँ और ये मेरे पीछे मेरा होटल है। जिस एरिया में मैं हूँ इस्तांबुल में, इसका नाम है सुल्तान अहमद। ये एरिया वैसे काफ़ी टूरिस्टी एरिया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को इस एरिया की सैर कराऊँ। तो पीछे ही मेरा ये होटल है। ये एरिया बहुत पुराना है और इसमें काफ़ी सारे अट्रैक्शंस हैं। जो मेन अट्रैक्शन है इस एरिया की सुल्तान अहमद की, वो है आया सूफिया मस्जिद, ब्लू मॉस्क, तो कभी पैलेस, और दो तीन अट्रैक्शंस और हैं। ग्रैंड बाज़ार भी हैं यहाँ पर। तो लोग इसलिए यहाँ पर आकर रहना पसंद करते हैं कि यहाँ से 10-15 मिनट की वॉक पर या 20 मिनट की वॉक पर ये सारी अट्रैक्शंस हैं जो कि सबसे ज़्यादा मरकज़ होती हैं टूरिस्ट्स की। तो इस एरिया में रहने का एक फ़ायदा तो ये हो गया कि यहाँ पर आपको सब चीज़ें करीब मिल जाएंगी, लेकिन ऑन द फ्लिप साइड ये भी है कि ये काफ़ी महंगा है। होटल भी रेट इसके अच्छे हैं और वो बाकी इसके करीब जो रेस्टोरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्राइसी हैं खाने के हवाले से या मार्केट के हवाले से। तो एक प्लस यहाँ पर रहने का ये है कि आपको सब कुछ करीब में मिल जाएगा, वॉक पे मिल जाएगी चीज़ें। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अगर आप यहाँ ही खाना लेना चाहें या कुछ आइटम्स लेना चाहें तो वो महंगा मिलेगा। चले मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाता हूँ, ये एरिया और ये नेबरहुड मार्केट्स वगैरह। अच्छा, ये सामने हमारा होटल है और ये जो गली है थोड़ी सी पतली सी गली है। बेसिकली ये एरिया पुराना है तो इसमें सारी गलियां पतली पतली सी ही हैं, बहुत तंग है। लेकिन यहाँ पर फिर भी आप देखें टैक्सी वगैरह जा रही हैं, गाड़ियाँ दोनों तरफ पार्क हैं। तो यहाँ पर जो ड्राइवर्स हैं उनको छोटी जगहों में, कंजस्टेड जगहों में ड्राइव करने की आदत है। जस्ट लाइक कराची के यहाँ पर भी पतली पतली गलियों में भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ जाती हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको चल के दिखाऊँगा आगे, फुल डबल डेकर बसेस भी इन्हीं गलियों में आती हैं। तो जैसे वो होटल है उसके सामने रेस्टोरेंट्स हैं और इधर सामने भी एक रेस्टोरेंट है, ये भी रेस्टोरेंट है। यहाँ सबसे ज़्यादा जो चीज़ चलती है वो खाने पीने की चलती है। तो हर जगह रेस्टोरेंट्स और कैफ़े हैं। यहाँ पर फ़िश बहुत ज़्यादा खाई जाती है क्योंकि बराबर में समंदर है, तो हर किस्म की यहाँ पे सी फूड मिलता है। सिमिलरली इधर सामने भी कैफ़े है, रेस्टोरेंट है। उधर अगर आगे चलें तो उधर छोटी सी ज्वेलरी की या सोवेनियर्स की शॉप है लेफ़्ट पर। फिर उधर अगेन सामने कैफ़े है। इस तरफ देखें राइट पे एक पतली सी गली है लेकिन टैक्सी की लाइन लगी हुई है और बड़ी बड़ी बसेस यहाँ पे खड़ी हुई हैं। ये पीछे एक वैन है, उसके पीछे बहुत बड़ी बस है। अच्छा, यहाँ पे सारे होटल ही हैं, इस जितनी पट्टी में है सब होटल हैं। छोटे 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 होटल्स हैं क्योंकि ये एरिया पुराना है इसलिए ज़्यादा इसमें स्पेस नहीं है। लेकिन उसी छोटी स्पेस को यूटिलाइज करते हुए 2-3 मंजिला ये लोग बना लेते हैं। ये देखें, ये भी होटल है, वो सामने भी होटल है। तो ये पूरा एरिया जो है होटल से भरा हुआ है क्योंकि यहाँ पे सब टूरिस्ट रहते हैं। और अभी सुबह सुबह का वक्त है इसलिए इतना रश नहीं है, थोड़ा कम रश है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा आप इस सड़क पर और इस जगह बहुत ज़्यादा चहल पहल देखेंगे। अच्छा, ये सामने मार्केट शुरू हो गई एक। इस मार्केट के पीछे ही दो सबसे बड़ी अट्रैक्शंस हैं, उनमें एक आया सूफिया मस्जिद है और एक ब्लू मॉस्क है। यहाँ ब्लू मॉस्क आने के लिए लोग बहुत दूर से आते हैं, लेकिन चूँकि जिस नेबरहुड में हम हैं वहाँ से 2 मिनट के फासले पर ही है, तो हमारे लिए यहाँ पे आना बहुत इजी है। आप इस मार्केट में अंदर की तरफ जाएं तो आपको यहाँ सामने कैफ़े नज़र आ रहा होगा। इसी तरह से मेरे लेफ़्ट पर एक छोटी सी शॉप है, सोवेनिर्स वगैरह रखे हुए हैं। इसी तरह यहाँ पर लेफ़्ट पर कैफ़े, यहाँ पे जूसेस वगैरह मिल रहे हैं और ये शवरमा रैप्स वगैरह यहाँ पे बनते हैं। तो राइट पर भी मार्केट है, दुकानें हैं, शॉप्स हैं, और लेफ़्ट पर एक बाज़ार है, इसका नाम है आरास्ता बाज़ार। आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको डिफरेंट वैरायटी की चीज़ें मिलेंगी, जैसे सुविनर शॉप्स हो गई, क्लोथिंग हो गई, ज्वेलरी हो गई। तो ये बहुत बड़ा बाज़ार है। अभी इसको एक्सप्लोर नहीं करते क्योंकि मैं आपको आगे की तरफ लेकर चलूँगा और दिखाऊँगा कि आया सूफिया मस्जिद और ब्लू मॉस्क यहाँ से कितना करीब है। अच्छा, ये सामने कॉस्ट्यूम फ़ोटोशॉप है, इसमें आप मुख्तलिफ़ कॉस्ट्यूम्स पहनकर अपनी फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं। तो अगर किसी को शौक़ हो कि भाई मैं ये जो शाही कपड़े हैं ये पहन के पिक्चर्स खिंचाऊँ, तो यहाँ पर आए, पिक्चर खिंचाए। सिमिलरली पीछे सारे होटल्स हैं, जैसे मैंने बताया पूरा टूरिस्ट एरिया। आप देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पे टूरिस्ट मौजूद हैं। ये सारे टूरिस्ट हैं, लोकल्स इसमें बहुत कम है। लोकल्स सिर्फ ज़्यादातर वो हैं जिनकी अपनी दुकानें हैं यहाँ पर स्कार्फ रखे हुए हैं। इसी तरह से ये बंदा शू पॉलिश कर रहा है। आप अगर आपको पॉलिश करवाना है आप इससे पॉलिश करवा लें। अच्छा, अब हम यहाँ आ गए हैं जहाँ पर
हाया सूफिया मस्जिद और ब्लू मॉस्क है। तो एक तरह की मेन एंट्रेंस है ये, और इधर टूरिज़म पुलिस है। मैंने ये देखा है कि पुलिस यहाँ पर काफ़ी एक्टिव है, मतलब पुलिस वाले होते हैं और ज़्यादा स्मार्ट से होते हैं, फिट लगते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये आइसक्रीम शॉप है। ऐसी बहुत सारी आइसक्रीम शॉप आपको मिलेंगी जो आपने देखा है फेमस यूट्यूब वगैरह पर आती है, जो आइसक्रीम वाला मुख्तलिफ़ तरीके से आइसक्रीम को घुमाता है और पकड़ने नहीं देता ख़रीदार को। अच्छा, ये हाया सूफिया मस्जिद आ गई बिल्कुल मेरे राइट पर, ये रही इतनी करीब, और ये सारे लोग जो हैं उधर जा रहे हैं। ये देखिए कितने सारे लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, पिक्चर्स वगैरह खिंचवा रहे हैं। और ये मेरे लेफ़्ट पर ये ब्लू मॉस्क है, ये सुल्तान अहमद मॉस्क है, काफ़ी बड़ी मस्जिद है, बहुत मशहूर है। वो उसकी उस तरफ लेफ़्ट पर लाइन है, लोग आ रहे हैं, उसमें विज़िट कर रहे हैं, जा रहे हैं। ये खुली रहती है पब्लिक के लिए, अगर आप सिर्फ जब बंद होती है जब नमाज़ का टाइम होता है टूरिस्ट के लिए, लेकिन नमाज़ आप पढ़ सकते हो। तो अगर टूरिस्ट हैं नमाज़ के टाइम पर उनको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो नमाज़ पढ़ना चाहते हैं वो अंदर जा सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये वही अगेन ब्लू मॉस्क सुल्तान अहमद मॉस्क की एंट्रेंस का हिस्सा है। काफ़ी खूबसूरत मॉस्क है ये, और यहाँ भुट्टे बहुत अच्छे मिलते हैं, बिल्कुल पाकिस्तानी टेस्ट लगता है उनका मुझे। 25 लीरस के मिल रहे होते हैं, और इसके अलावा सिंघाड़े ये रखे हैं सामने, ये भी मिल रहे होते हैं, लोग काफ़ी खाते हैं इसको। अगर आप आगे चले, अच्छा तोपकापी पैलेस जो है ये हाया सूफिया मस्जिद ये रही, और तोपकापी पैलेस इसके राइट साइड की तरफ पीछे की तरफ है, तो उस तरफ अभी हम जाएंगे नहीं, हम थोड़ा आगे की तरफ निकलेंगे। और ये जैसे मैंने बताया पूरा पार्क का एक पार्क है ये, यहाँ पर सामने बसेस भी चल रही हैं, हॉप ऑन हॉप ऑफ बस। अगर आपको इस सिटी का टूर करना है तो आप बस में चढ़ जाएं, बस का पास ले लें। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये भी देखा है कि लोग ग्रुप्स की शक्ल में आते हैं, अपना झंडा उठा के आते हैं, चूँकि ये कल्चरली और हिस्टोरिकली रिलीजियसली बहुत रिच एरिया है, बहुत इसमें मालूमात हैं, तो अक्सर लोग अपने ग्रुप्स और गाइड्स की शक्ल में आते हैं, खासकर क्रिश्चियन, क्योंकि अब चूँकि ये मुसलमान मुल्क है, और पहले ये हाया सूफिया जो मस्जिद है ये पहले चर्च था, तो जो क्रिश्चियंस अपनी हिस्ट्री जानने के लिए ग्रुप्स की शक्ल में आते हैं, जो गाइड होता है वो पूरा गाइड करता है, बताता है, ताकि जो भी यहाँ पर विज़िट करने आए वो जान सकें, उनको पता चल सके। अच्छा, ये सुल्तान अहमद मस्जिद के साथ ये मदरसा है जो कि सुल्तान अहमद ने बनाया था, और यहाँ पर ये इनका मकबरा भी है। यहाँ पर इनकी और उनके तमाम जो भी घर वाले हैं उनकी कब्रें मौजूद हैं इस तरफ। और ये अगेन बस आ गई। अच्छा, अगर आप यहाँ पर आ जाएं इस तरफ, तो ये रोड जो है, ये स्ट्रीट सीधा ग्रैंड बाज़ार जाएगी। ग्रैंड बाज़ार बहुत मशहूर है, बहुत वन ऑफ द ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट कवर्ड मार्केट है इन द वर्ल्ड। तो ये पूरी अगर आप 10 मिनट वॉक करेंगे तो उस तरफ आपको ग्रैंड बाज़ार मिल जाएगा। अच्छा, ये ट्रेन की लाइन है, यहाँ पे ट्रेन या मेट्रो तो नहीं, ट्रेन ही बोलेंगे इसको, जो कि स्टॉप्स आपको छोड़ती है वो। तो ये इसकी लाइन है, देखें यहाँ पर कोई चल नहीं रहा, अगर और स्पेशली जब ट्रेन आएगी तो सब खुद हट भी जाएंगे। तो ये ट्रेन लाइन है, यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, चल रहे हैं, जा रहे हैं। और उस तरफ काफ़ी सामने देखें बहुत लोग ही लोग सरी से नज़र आ रहे हैं। अच्छा, जैसे मैंने बताया था कि खाने की बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं, जितनी भी सारी शॉप्स हैं देखें, ये एरिया चूँकि सुल्तान अहमद का, तो ये देखें ये खाने की शॉप है। इसी तरह से टर्किश डिलाइट की शॉप, यहाँ पे टर्किश हलवे वगैरह मिलेंगे, और आप सामने आइसक्रीम वाला भी नज़र आ रहा है आपको, और ये भी खाने की शॉप है। आप आगे जाते रहें, बस इस हाथ पे आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें मिलेंगी, खाने की शॉप मिलेगी, या टर्किश डिलाइट मिलेगी, या फिर आपको आइसक्रीम शॉप वगैरह मिल जाएगी। चलो हम रोड क्रॉस कर लेते हैं यहाँ से और इस तरफ चलते हैं। ये देखें रेस्टोरेंट, और देखें गलियाँ कितनी पतली पतली और तंग गलियाँ हैं, और इनके अंदर शॉप्स हैं, हुक्का प्लेसेस हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। और ये भी मस्जिद है एक, जो हमने पहले देखी थी सामने से, इसका ये शॉट। और ये देखें ट्रेन आ गई। अब जिसके पास होगा वो इसमें बैठेगा, और स्कैन करके जितने स्टॉप्स उसने आगे उतरने वो उतर जाएगा। अच्छा, ये करेंसी एक्सचेंज, अगर आपके पास टर्किश लीरा नहीं है
तो यहाँ आकर आप एक्सचेंज करा सकते हैं। काफ़ी सारी शॉप्स होती हैं एक्सचेंज की, तो आपको देखना ये पड़ेगा कि कौन अच्छा रेट दे रहा है आपको, फिर आप उस हिसाब से एक्सचेंज करा लें। ये लोग उतर रहे हैं लेफ्ट में मेरे, राइट पर एक और कबाब हाउस आ गया, कबाब शॉप आ गई है। सिमिलरली एक और बेकरी है ये देखें। लोग जो ट्रेन से आए वो उतर गए और दूसरे लोग जा रहे हैं और ये चल पड़े। काफ़ी पैक्ड है देखें, क्योंकि टूरिस्ट इतने हैं और रश हर वक्त होता है तो पूरी पैक्ड है। और थोड़ी देर बाद दूसरी आ जाएगी, फिर लोग उसमें चले जाएंगे। ये देखें यहाँ से एंट्रेंस है, अगर आपके पास पास हो, ये ग्रीन एरो होगा, आप इस पर अपना पास स्कैन करें, जैसे ये स्कैन कर रहे हैं और आप अंदर चले जाएँ। यहाँ पर फार्मेसी शॉप्स भी हैं इसी तरफ ही, और इधर फिर वही स्पाइस शॉप या फिर डिलाइट शॉप भी आ चुकी है। करीब से आप इसको देख लें, डिफरेंट स्पाइसेस रखी हुई हैं यहाँ पर, और ये सारे जो हलवे वगैरह रखे हुए हैं, और उसके साथ ही एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज का शॉप है, कुछ बैग्स रखे हुए हैं यहाँ पर। तो पूरे बेसिकली बाज़ार हैं, स्ट्रीट्स में आप जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलेगा आपको, अगर आप, क्योंकि टूरिस्ट एरिया है, बहुत टूरिस्ट यहाँ पर होते हैं, तो ज़ाहिर है उसी हिसाब से फिर पैसे भी चार्ज करते हैं। और यहाँ ताज़ा जूसेस बहुत मिलते हैं, खासकर अनार का जूस बहुत मशहूर है। ये देखें ताज़ा अनार रखे हुए हैं, और या फिर ऑरेंज का भी जूस मिल रहा है। ये सामने आपके फ्रेशली स्क्वीज़ कर रहे हैं, ये देखें बिल्कुल 100% फ्रेश ऑर्गेनिक, कोई शुगर इसमें ऐड नहीं है। तो फलों के हवाले से काफ़ी माशाल्लाह से रिच मुल्क है, क्योंकि हर तरह का फल मैंने यहाँ पे देखा है। देखिए ऑलरेडी अनार का जूस बना हुआ था, तो वो सर्व कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। और एक और सामने बहुत बड़ी सी मॉस्क आ गई है। तो माशाल्लाह से मस्जिदों के हवाले से तो ये शहर माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ही मस्जिद है, और बहुत बड़ी बड़ी है। देखें एक से बल्कि एक मस्जिद है यहाँ पर। अब तक आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, खाने पीने की चीज़ें, जूसेस, डिलाइट्स, ज्वेलरी, ये यहाँ की सबसे ज़्यादा हिट चीज़ें हैं। और सोवेनियर्स भी काफ़ी लोग आके यहाँ पे लेते हैं। ज़ाहिर आप जब किसी दूसरे मुल्क जाते हैं, शहर जाते हैं, तो कोशिश करते हैं कि उसकी कुछ चीज़ लेकर आना ताकि यादगार रहे। तो कैसा लगा आपको इस्तांबुल सुल्तानाबाद का ये एरिया? अगर आप इस्तांबुल आ रहे हैं और ओल्ड इस्तांबुल देखना चाहते हैं, तो मेरा मशवरा है कि यहाँ स्टे करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत करीब सारी मेजर अट्रैक्शंस मौजूद हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा विज़िट किया जाता है। अगेन सुल्तान अहमद मॉस्क हो गई, आया सोफिया मॉस्क हो गई, तो कभी पैलेस हो गया। तो सबसे बेहतर एरिया ये है कि आप यहाँ पर आएँ और वॉक करके तमाम अट्रैक्शंस कर सकें। तो अब हमने काफ़ी एक्सप्लोर कर लिया है, अब वापस अपने होटल चलेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ जहाँ मैं विज़िट करूँ आपको ज़रूर लेके चलूँ, ज़रूर दिखाऊँ। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कोई कमेंट हो ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और तो बहुत सारा ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।